नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। ये चुनौती कितनी बड़ी है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हाँ, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या सोलर एनर्जी, जिसकी इतनी बात होती है, वो वाकई कोई समाधान है? बिल्कुल। हमारे पास ना रणवीर अल्लाबादिया के चैनल पर नीरज जैन के साथ हुई एक बातचीत के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है कि इस बातचीत से जो सबसे अहम बातें हैं वो निकल कर आएं। और ये बातचीत शुरू होती है काफी गंभीर चेतावनी के साथ। मतलब जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। हाँ, क्या थे वो आंकड़े? जैसे कि 2023 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 10 सालों में से 9 साल सबसे गर्म दर्ज किए गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, एक तरह का रेड अलर्ट है। सही बात है। और इसका असर सिर्फ कहीं दूर नहीं दिख रहा। बातचीत में जिक्र था कि कैसे मुंबई जैसे हमारे अपने शहर, वो भी शायद अगले 20-30 सालों में डूब सकते हैं। समंदर का पानी बढ़ रहा है। हाँ, और वो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली बात, हम्म। अगर तापमान उससे ज्यादा बढ़ गया तो शायद ऐसे बदलाव आ जाएं जिन्हें हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे। अपरिवर्तनीय। उफ। और इसका असर तो हमारी रोज की जिंदगी पर भी पड़ता होगा, है ना? जैसे मॉनसून का बदलना। बिल्कुल। मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। खेती पर सीधा असर, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। और फिर अर्थव्यवस्था, सब कुछ जुड़ा है इससे। हम्म। लेकिन इसी बातचीत में एक उम्मीद की बात भी हुई। सोलर एनर्जी। हाँ, वही तो। हर घर सोलर मिशन का जिक्र था। ये सोचा जा रहा है कि शायद अगले 10-15 सालों में ज्यादातर घर सोलर से चलने लगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये असल में कितना प्रैक्टिकल है? मतलब आर्थिक रूप से पैसा कितना लगता है? यही यही इस बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा था मेरे ख्याल से। सोर्स में ये कहा गया कि सोलर पैनल सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है। ये एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट? कैसे? देखिए, शुरू में लगाने का खर्चा करीब 2 लाख रुपए बताया गया है। और इस पे सरकार करीब 40,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। वो भी अब मिडिल क्लास के लिए थोड़ी बढ़ा दी गई है। 2 लाख रुपए फिर भी काफी बड़ी रकम है एक आम परिवार के लिए। क्या इसे चुकाना आसान है? हाँ, तो वहीं पे ईएमआई का ऑप्शन काम आता है। बातचीत में एक उदाहरण था कि मान लीजिए किसी का बिजली बिल 3,000 रुपए आता है, तो सोलर की ईएमआई शायद 2,500 रुपए के आसपास ही पड़ेगी। अच्छा, मतलब पहले महीने से ही बचत। हाँ, बिल्कुल। और अगर लंबे समय का सोचें, तो एक औसत परिवार करीब 10 लाख रुपए तक बचा सकता है। इसे लगभग 20% सालाना रिटर्न वाले निवेश की तरह बताया गया है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। कोई और सुरक्षित निवेश इतना कहाँ देता है? अच्छा, ये काम कैसे करता है, बहुत आसान भाषा में? जरूर। देखिए, सूरज की जो किरणें होती हैं, उनमें फोटॉन्स होते हैं। वो जब सोलर पैनल पर पड़ते हैं, जो कि फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ना ऐसे समझिए जगा देते हैं। अच्छा। और उससे बिजली, मतलब करंट पैदा होता है। बहुत बेसिक सिद्धांत है। और घर पर लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? ज्यादा नहीं, करीब 200 स्क्वायर फीट की छत, मतलब एक ठीक ठाक कमरे जितनी जगह, उस पे 4 से 6 पैनल लग सकते हैं। ये पैनल करीब एक डाइनिंग टेबल के साइज के होते हैं। और इतनी जगह में कितनी बिजली बन जाती है? ये महीने में करीब 250 से 350 यूनिट बिजली बना सकते हैं, जो कई घरों के लिए काफी होती है। हम्म। पर मान लीजिए दिन में धूप तेज है और बिजली ज्यादा बन गई, जितनी हमें जरूरत नहीं है, तब क्या? उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग वो क्या है? मतलब दिन में जो फालतू बिजली बनी वो आप ग्रिड को वापस भेज देते हैं, एक तरह से बेच देते हैं। और रात में जब आपको बिजली चाहिए तो आप ग्रिड से वापस ले लेते हैं। अच्छा, तो ग्रिड एक तरह से बैटरी जैसा काम करता है। बिल्कुल सही, आपकी अपनी बैटरी। और अच्छी बात यह है, जैसा सोर्स में बताया गया, कि ये अब उपभोक्ता का अधिकार है। पहले इसमें काफी दिक्कतें थीं। ये तो वाकई बढ़िया लग रहा है। इसमें कोई मुश्किल पहलू भी है, कुछ ध्यान रखने वाली बात? हाँ, एक अहम चीज है मेंटेनेंस, मतलब रख रखाव। रख रखाव क्या करना होता है? देखिए, पैनलों पर धूल, मिट्टी या चिड़ियों की बीट वगैरह जम जाती है। इससे ना पैनल की बिजली बनाने की क्षमता 30% से 50% तक कम हो सकती है। और पैनल खराब भी हो सकते हैं। ओह। तो फिर महीने में बस एक बार कोई आधा पौना घंटा निकालकर सफाई करनी होती है। हम्म। इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। सालाना जो बचत होती है उसका करीब 6%। और अक्सर कंपनियां ऐसे शुरुआती पैकेज में शामिल कर लेती हैं। ठीक है, ये तो मैनेजेबल लगता है। इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं इस पूरे सोलर सीन में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती शायद भरोसे की है। सोर्स में भी ये बात आई कि लोग 2 लाख रुपए लगाकर कोई ऐसी चीज खरीदें जो 25 साल चलेगी, इस पर आसानी से यकीन नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। दूसरी दिक्कत है कि ये इंडस्ट्री अभी भी थोड़ी असंगठित है।
तो क्वालिटी, सर्विस और सही जानकारी मिलना ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और ज़रूरी बात क्या? कि हमारे करीब 95% पैनल चीन से आते हैं, तो ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मतलब ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय है। ये तो बड़ी चुनौतियां हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है? सरकार कुछ कर रही है? हाँ, सरकार की भूमिका यहाँ बहुत अहम है। जैसे प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल बनाया गया है। पहले सुना है 40 दस्तावेज लगते थे, अब ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कदम है। और सब्सिडी भी अब सीधे उपभोक्ता के खाते में जाती है। बिचौलिए हट गए हैं। ये सब न सिर्फ आम आदमी के लिए अच्छा है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। कोयले और तेल का आयात कम होगा और सस्ती बिजली मिलेगी तो उद्योग और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। निश्चित रूप से। बातचीत में इस पर भी जोर था कि हम अपने घरों में इस बारे में बात करें, खासकर युवा लोग अपने परिवारों को समझाएं। हाँ, बातचीत जरूरी है। और छोटे छोटे कदम भी मायने रखते हैं, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, वो मैगी के पैकेट का कोना न काटने वाला उदाहरण दिया था, या कचरा न फैलाना। एक और दिलचस्प बात थी सत्याग्रह वाला नजरिया। मतलब दूसरों को टोकने के बजाय खुद सही काम करके उन्हें प्रेरित करना। वाह, ये अच्छा विचार है। तो कुल मिलाकर ये बातचीत हमें यही दिखाती है कि सोलर एनर्जी सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। हाँ, और ये तकनीक अब भरोसेमंद है और इसमें वाकई भारत के ऊर्जा भविष्य को बदलने की ताकत है। ये एक प्रैक्टिकल समाधान है जो अब हमारी पहुंच में है। सही कहा। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या सोलर अपनाने जैसे व्यक्तिगत कदम और ये छोटे मोटे बदलाव क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी, इतनी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए वाकई काफी हैं? या फिर हमें बड़े व्यवस्थागत बदलावों पर कहीं ज्यादा जोर देने की जरूरत है? और सबसे जरूरी सवाल शायद ये है, जिस रफ्तार से हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, क्या वो काफी तेज है? सोचने वाली बात है।